स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिसार सर और लेकर आया हूं आप सबके बीच क्लास 7 का सेकंड चैप्टर, जिसका जो एक्सेल से रिलेटेड चैप्टर है, जिसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं आपके लिए। और ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि हमारा बेस्ड होगा डेटा फिल्टरिंग पे। हम डेटा को कैसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर का मतलब क्या होता है आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो डेटा फिल्टरिंग, इसका मतलब क्या होता है। फिल्टरिंग हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वर्कशीट, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारे काम का इंफॉर्मेशन होगा उसको वर्कशीट से निकालते हैं हम लोग। इसमें वर्कशीट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। यू कैन अप्लाई फिल्टर्स टू फाइंड टॉप एबव एवरेज बिलो एवरेज etc फ्रॉम द होल डेटा, यानी कि पूरे डेटा में से आप कुछ ऐसे डेटा को निकाल सकते हैं जो कि टॉप में हो, यानी कि जिसका मार्क्स 90 प्लस हो, जो सबसे कम हो, यानी कि जिसका मार्क्स इस रेंज से, जैसे कि हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, जैसे कि बोलेंगे कि जिसका डेटा 90 से कम हो उसको हमको दिखाइए भाई कौन है। जिसका डेटा 50 से नीचे हो उसको दिखाइए। ऐसे करके हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि फ़िल्टर करने का मतलब छानना। आप किसी चीज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं, छान के निकाल रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़ को, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है, किस किस टर्म पे निकाल सकते हैं, जो कि टॉप यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसका हुआ टोटल में ऐड में, ठीक है। उसके बाद एवव यानी कि सबसे ऊपर, एवव एवरेज यानी सबसे ऊपर होगा, बिलो एवरेज, ऐसा करके होल डेटा यानी पूरे डेटा में से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम रो एंड कॉलम दैट यू वांट टू फिल्टर, यानी कि उस सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है रो और कॉलम को जहाँ से आप फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट होम टैब में जाना है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी कि सॉर्ट एंड फिल्टर के बगल में हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है, उसको इंटर क्लिक करना है, ठीक है, जो कि बॉटम इन एडिटिंग ग्रुप के नीचे में है, ठीक है। मेन्यू विल अपीयर, एक मेनू वहाँ पे आएगा। सिलेक्ट फिल्टर फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट से आपको फिल्टर करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। वंस फिल्टर इज टर्न ऑन एरो विल अपीयर ओवर द सेलेक्टेड सेल, यानी कि जैसे ही आप फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे आपका एरो जो होगा वो सेलेक्टेड सेल के ऊपर चला जाएगा। क्लिक द एरो टू चूज फिल्टर फ्रॉम द कॉलम, यानी कि किस कॉलम के थ्रू आप फिल्टर करना चाहते हैं। क्लिक नंबर फिल्टर्स, यानी कि आप किसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना चाहते हैं, जिसका मार्क्स 90 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, इस तरह से आप फ़िल्टर करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, ये आपको दे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फ़िल्टर टाइप, यानी किस तरह का फ़िल्टर आप लगाना चाहते हैं, ये सेम बात यहाँ पे लगाना चाहते हैं। इट में आस्क यू टू कस्टमाइज योर फिल्टर, यानी कि आपको ये बोलेगा कि अपने फ़िल्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कैन मेक योर फिल्टर मोर एक्यूरेट टू गेट बेटर रिजल्ट। क्लिक ओके, योर डेटा विल बी फिल्टर्ड, यानी कि आप इसको ओके भी ओके करेंगे, पहले आप अपने फ़िल्टर को कस्टमाइज़ करने के बाद आपका डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग अभी करके देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को कैसे फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक्सेल के सीट पे। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं एक्सेल के सीट पे। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डेटा फ़िल्टर। हमारे पास कुछ डेटा है जो कि हम लोग पहले भी, आप लोग पिछले 2 वीडियो में कुछ डेटा देखे होंगे, ऐसा ही कुछ डेटा हम लोग लेके रखे हुए हैं। लगभग लगभग हमारे पास 40 डेटा है। 40 डेटा में हम लोग 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लिए हैं। अब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स से हमको ये पता करना है कि मेरा कौन सा बच्चा, कितना बच्चा 40 में से सबसे टॉप मार्क्स लेके आया, यानी कि 250 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे लेके आए हैं, ठीक है। यानी कि मेरा 3 सब्जेक्ट है, तीनों का हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा, 300 होगा, लेकिन हमको पता करना है कि 300 से ज़्यादा, सॉरी 250 से ज़्यादा मार्क्स कौन कौन बच्चा लेके आया है और उसका सीरियल नंबर क्या क्या है, हमें ये सॉर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में। आप देख रहे होंगे मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है, वहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में हमें जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर में, ठीक है। अब फिल्टर में हम लोग चलते हैं। अब फिल्टर में जाने के बाद, सॉरी अगेन चलते हैं। देखिए फिल्टर में जाने के बाद हमारे पास यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग कैसे सॉर्ट करना है, हमको नंबर के थ्रू करना है, ठीक है। नंबर जैसे मैंने बताया 250 से ऊपर जिसका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन, जैसे नंबर फिल्टर पे जाएंगे तो कुछ हमारा यहाँ पे ऑप्शंस खुल के आएगा, जो आप देख रहे होंगे। पहला हमारा इक्वल से, यानी कि बराबर, अगर इसके बराबर डेटा होगा तो
उसके बाद है डज नॉट इक्वल यानी कि इसके इक्वल ना हो तो। उसके बाद हमारा है ग्रेटर देन यानी कि इससे बड़ा, उससे बड़ा जो भी डेटा होगा उसको निकाल के दे देगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन भी होगा या इक्वल टू होगा, ठीक। उसके बाद लेस देन यानी कि कम, ठीक। अगर जैसे कि मैं बता दूं कि 250 से कम जिसका किसका है वो दिखाने का। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, लेस का मतलब कम या उससे बराबर, ठीक। बिटवीन का मतलब कि इसके बीच का, 1 और 10 के बीच का निकालना है, ठीक है। टॉप 10 यानी कि पूरे में टॉप 10 कौन है। उसके बाद एवव एवरेज यानी कि सबसे ऊपर से एवरेज क्या है, बिलो एवरेज नीचे से एवरेज क्या है। हमें क्या करना है, हमें 250 या 250 से ऊपर जिसका मार्क्स आया है वो हमारा पास हो जाना चाहिए, यानी कि वो बच्चा हमारा फर्स्ट डिवीजन से पास है, यानी कि टॉप है, फर्स्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ग्रेटर देन लगाते हैं तो 250 को कैलकुलेट नहीं करेगा, यानी कि 250 जिसका होगा उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। हमें लगाना क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 250 या 250 से ऊपर। तो हम क्लिक करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइप क्या करना है, 250 यानी कि 250 से बड़ा या उससे छोटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओके करते हैं। अब देखिए, सॉरी, फर्स्ट वाला डेटा हमारा सेलेक्ट नहीं था। अगेन इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग फिर से एक बार सेलेक्ट कर लिए हैं, फिर से चलते हैं दोबारा, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट डेटा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन बटन आएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे नंबर फिल्टर्स पे, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम अपना नंबर डालेंगे 250 या 250 से ज़्यादा जैसा ही होगा वो आपको वहाँ शो करेगा। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अभी आपके पास 40 डेटा दिखाई दे रहा था, अब देखिएगा कितना डेटा दिखाई देगा। जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए कितने बच्चे का 250 या 250 से ज़्यादा मार्क्स है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सीरियल नंबर 4 का है, 8 का है, 11 का है, 17 का है, 18 का है, 25 का है, 31 का, 35 का, इतने बच्चे का जो मार्क्स है वो 250 से ज़्यादा है। अब हम लोग को चेक करना है कि 200 से कम किसका मार्क्स है, किसी का मार्क्स 200 से कम है क्या। तो फिर हम लोग वो सारा डेटा लेके आते हैं, ठीक है। वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि 200 से कम किसका मार्क्स है। फिर फिल्टर में जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नंबर में जाएंगे। नंबर में जाने के बाद हमको क्या करना है, स्मॉलर यानी लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू हमको ये चेक करना है कि 200 से कम किसका है। अगर बाई चांस 200 से कम किसी का होगा तो आपको शो करेगा, अगर नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। तो देखिए ध्यान से, 200 से कम किसी का मार्क्स नहीं है, 200 से कम किसी का नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक और हम लोग कंडीशन लगा के देखते हैं, 200 नहीं, अब हम लोग 210 करके देखते हैं, 210 से कम भी किसी का है, 210 नहीं 215 करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेस देन और इक्वल टू करते हैं। अब 215 से कम किसी का नाम है क्या, कि 215 से कम जिसका मार्क्स आया है कोई है क्या, देखते हैं जरा। देखिए 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 215 से कम मार्क्स आया है, जो कि सीरियल नंबर 6 वाले हैं, 16 वाले हैं और 36 वाले हैं। ये मैंने डेटा कॉपी किया था इसलिए तीनों का नाम एक ही तरह का है और मार्क्स भी कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। मार्क्स तीनों का अलग अलग होगा, एक का 213 है, एक का 212 है, एक का 210 है, कुछ इस तरह से आपको मार्क्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, ठीक है। तो आपका फिल्टरिंग यहाँ समाप्त हो गया। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे कुछ हमारा शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज पहला है कंट्रोल सी, इसका काम है कॉपी करना, कंट्रोल एक्स कट करना, कंट्रोल बी पेस्ट करना, कंट्रोल जेड अंडू लास्ट ऑपरेशन, कंट्रोल वाई रीडू लास्ट डिस्कार्ड चेंजेस, कंट्रोल एफ फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल एच रिप्लेस टेक्स्ट। तो ये जो आपके पास 7-8 जो डेटा दिख रहे होंगे, इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। कभी भी मैं इस चीज़ पूछ सकता हूँ और सबसे कॉमन चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा है फिल सेल्स ऑटोमेटिकली। आप ऑटोमेटिकली किसी भी सेल को फिल कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फिर से। यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फिल सेल्स ऑटोमेटिकली विथ अ सीरीज, यानी कि एक सीरीज के अंदर में आप उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। मूव टू सेल A1 टाइप संडे, B1 में टाइप संडे, ठीक है। कहीं पे संडे या संडे ऐसे करके लिखेंगे, सन या संडे लिखेंगे। सेल 1 C1 में जनवरी, मूव टू सेल D1 ऐसे। उसके बाद सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सेल A1 यानी कि सेलेक्ट सेल A1 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लैंक स्क्वायर आएगा, उसके थ्रू हम लोग डेटा को नीचे की तरफ मूव करेंगे
तो देखेंगे हम लोग का वो डेटा चेंज होते जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ट्राई सब कुछ मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझने में आसान होगा। हमको क्या करना है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, फिल सेल्स ऑटोमेटिकली। तो हमारा सेल को ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम एक्सेल के सीट पे चलते हैं। तो यहाँ बिल्कुल देख रहे होंगे कि आपके पास ब्लैंक सीट है, एकदम खाली सीट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा मैं कुछ ही लाइन लिखूँगा, उसके थ्रू आप देखेंगे कि इस सेल में कुछ कुछ लिखा ऑटोमेटिक आने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ सीरीज संडे, पहले मैं 1 2 से टाइप करता हूँ। 1 यहाँ पे 1 लिख दिए, नीचे की तरफ हम लोग 2 लिख देते हैं, उसके नीचे की तरफ 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से अगले B1 सेल में जाएंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे संडे, यानी कि सन, सॉरी सम लिख दिए हैं, एन लिखना है, सन हो गया। यहाँ पे MON लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पूरा संडे लिखेंगे। ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग जनवरी फरवरी भी लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने जनवरी फरवरी ही लिखा है, इसके आगे का कौन लिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिल सेल्स ऑटोमेटिकली, हमारे टॉपिक का नाम है फिल सेल ऑटोमेटिकली। हमें क्या करना है, इसको 7 तक लेके जाना है। अब मैंने इसको सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा टोटल को। यहाँ स्क्वायर एक बन के आया, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे एक ब्लैक कलर का स्क्वायर और बन रहा होगा छोटा सा, जहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैं कर्सर जहाँ पे लेके गया हूँ वहाँ पे प्लस का सिंबल बन गया। अब इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देखिए अब मेरा क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेल भर गया। अब फिर बी वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से सेम काम करना है, इसको भी नीचे की ओर ड्रैग करना है। देखिए कुछ चेंज हो रहा है क्या, संडे मंडे तो मैंने लिखा था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैंने नहीं लिखा था। अब हम लोग यहाँ संडे मंडे सिर्फ 2 ही लिखा है मैंने पूरा फुल फॉर्म में। अब इसको देखते हैं ड्रैग करके, यहाँ कुछ होता है क्या, देखिए पूरा लिखा गया, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। अगला हमारा जनवरी फरवरी है, ठीक है। जनवरी फरवरी वाले में हम लोग ज़रा चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। हम लोग 12 महीने हमारे यहाँ होते हैं, आपको पता है। तो इसको हम लोग नीचे की ओर करते हैं, 12 सेल तक नीचे ले जाएंगे तो मेरा दिसंबर तक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया टोटल। यानी कि हमें एक्सेल में ये चीज़ पूरा फैसिलिटी दिया गया है कि आप कुछ 2 लेटर लिखेंगे, आपको सारे ईयर्स के नाम वहाँ पे आ जाएंगे। नंबर्स आप चाहें तो यहाँ 7 तक मैंने लिखा है, इसको हम लोग बढ़ा के 50 तक भी ले जा सकते हैं, जहाँ तक चाहेंगे हम लोग वहाँ ले जाएंगे। देखिए 100 तक चला गया, जैसे चाहेंगे एक बार में बिना लिखे हुए हम लोग यहाँ पे फिल सेल ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेटिक आप सेल को, इसको चाहेंगे हम लोग रिपीट करना तो फिर से देखिए रिपीट भी हो जाएगा। देखिए जहाँ तक ले जाएंगे वैसे रिपीट हो जाएगा। इसको भी हम लोग रिपीट करना चाहेंगे तो ये भी रिपीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखाते हैं। जितना बार हम लोग ड्रैग करेंगे उतना रिपीट होते चला जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेल को सिलेक्ट मैंने किया, उसके बाद फिर से ड्रैग किया, देखिए इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आए, सारा आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिल सेल ऑटोमेटिकली इसका नाम ही है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, ये सारे स्टेप आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। मैंने स्टेप के बारे में मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, आप हमेशा लिखेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। अगले बार हमारा है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, यानी कि हम अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे। एक्सेल प्रोवाइड टू फैसिलिटी टू ऐड हेडर फुटर टू योर डॉक्यूमेंट्स। टू डू दिस सबसे पहले हमें जाना है, चूज इंसर्ट टैब, click on header and footer, text group, your worksheet changes to page layout view and design contact tab appears. Note that your cursor is located at center section of the header area, यानी कि आपका जो कर्सर होगा वो हेडर सेक्शन के सेंटर में दिखाई देगा। गिव द हेडिंग टू योर वर्कशीट, यानी कि आप अपने हेडिंग का वर्कशीट देंगे। व्हेन यू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट्स एक्सेल विल प्लेस दैट नेम एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज, यानी कि हर एक पेज के प्रिंटेड पेज के ऊपर में वो नाम आपको दिखाई देगा। तो मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप ये सारा कुछ यहाँ पे लिख लेंगे। सारे स्टेप हैं, जो भी कुछ है मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। क्लासरूम में मेरे पास उस तरह का फैसिलिटी नहीं रहता है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊँ, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं हेडर और फुटर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हेडर के बारे में। चलिए, तो हमें जाना कहाँ है, हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है, हेडर और फुटर वाले में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि हेडर और फुटर है कहाँ पे। तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें जाना है टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप आप देख रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप है, इस पर मैंने क्लिक करा।
यहाँ पे आप देखेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके फाइल का हेडर देखिए। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना सेंटर में आ जाएगा आपका कर्सर। तो हमारा कर्सर का मान लेते हैं, इसका हेडर हम लोग डाल देते हैं क्लास 7। क्लास 7 हम अपना हेडर क्लास 7 डाल दिए। हेडर वहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे। अब हम लोग नीचे की ओर देखते हैं यार फुटर है क्या। यहाँ पे फुटर ऐड करने के लिए दिखेगा। फुटर हम लोग डाल देते हैं पेज एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये हेडर और फुटर, ये हमारा पेज नंबर 1 है। यहाँ पे इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। मैं होम टैब में जाके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास 7 दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए ये फर्स्ट पेज का नीचे वाला पोर्शन, इसका भी मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट पेज में सेम चीज़ दिखेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी सेम दिखेगा, यानी जितना पेज हमारे पास होगा सब में हेडर और फुटर दिखाई देगा। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? तो हेडर और फुटर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इस पेज को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा आता है सेटिंग प्रिंट ऑप्शन। अब हम अपने प्रिंट ऑप्शन को कैसे कर सकते हैं? बिफोर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू मेक फ्यू चेंजेस ऑफ पेपर, यानी कि पेपर से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करना होगा। प्रिंट ऑप्शन हेल्प यू टू फिट योर डेटा ऑन द प्रिंटिंग पेज, यानी कि जो भी आपका प्रिंटिंग पेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट कर सकते हैं अपने पेज को। सबसे क्या क्या हमको देखना होगा प्रिंट करने से पहले, ये चीज़ हम सबसे पहले चीज़ हमको मार्जिन देखना है, उसके बाद ओरिएंटेशन देखना है, उसके बाद पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उसके बाद आपका प्रिंट, यानी कि प्रिंट से रिलेटेड जो भी हमारा ऑपरेशन होगा हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आपको ये चीज़ आसानी से समझ लेंगे तो आपका अगला चैप्टर जो कि है आई थिंक शायद ये भी एक्सेल से रिलेटेड ही आपका अगला चैप्टर होगा, जिसका नाम है फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिएगा तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसको मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग आसानी से इसको समझें और फिर इसको आगे की ओर बढ़ें। हम लोग ऐसा करते हैं कि आज कुछ ऑप्शंस को आज डील करते हैं, जैसे कि अगले क्लास के लिए क्यों छोड़े, आज ही समझ लेते हैं हम लोग मार्जिन क्या होता है। मार्जिन जैसे कि आप अपने पेज के चारों तरफ कितना सा वाइट स्पेस देना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने पेज में देख रहे होंगे कि कॉपी में जब लिखते हैं तो एक साइड मार्जिन दे के लिखते हैं, ठीक है। मार्जिन डिफाइन द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस दैट अपीयर्स इन द टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यानी कि जितने भी स्पेस होते हैं आपके ब्लैंक स्पेस, जैसे कि हम लोग कॉपी में छोड़ते हैं सेम टू सेम, वैसा सेट करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज का ओरिएंटेशन किस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हैं, किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो हमारा ओरिएंटेशन 2 टाइप्स होता है, एक लैंडस्केप आता है, दूसरा पोर्ट्रेट आता है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन इन दिस डेटा ऑन पेज अलाइन वर्टिकली, ठीक है। पोर्ट्रेट हमारा लगभग सारा में डिफ़ॉल्ट ही आता है। पोर्ट्रेट करने का मतलब जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो को अगर स्मॉल स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा पोर्ट्रेट होगा, लेकिन जैसे ही उसको फुल स्क्रीन करते हैं तो हमारा लैंडस्केप, यानी कि मोबाइल को टर्न करते हैं तो हमारा लैंडस्केप हो जाता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल अगर रखते हैं तो लैंडस्केप हो जाता है और वर्टिकल रखते हैं तो हमारा क्या होगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है साइज सेटिंग, यानी कि हम अपने पेज का साइज सेट करेंगे, ठीक है। देयर आर मेनी डिफॉल्ट पेजेस साइज अवेलेबल, यू कैन चूज सुटेबल पेज साइज लाइक A3, A4, A5 etc। तो हम लोग अभी जो अपने प्रिंट आउट कराते हैं उन सब जगहों पे हमारे पास A4 साइज़ का पेपर पाया जाता है, तो हम लोग प्रिंट में A4 साइज़ का पेज सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रिंट ऑप्शन। अब हम लोग प्रिंट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, हम लोग जाएंगे फाइल में, देखिए यहाँ पे देंगे फाइल टैब, टेक द बैक स्टेज व्यू, यानी कि आप पहले व्यू देख लेंगे कि कैसे प्रिंट करना है। उसके बाद सेलेक्ट प्रिंट, द प्रिंटेड पिन अपीयर्स, यानी कि जो आपका प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट सेटिंग होगा, लेफ्ट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑन द राइट, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू आपका राइट समय में और प्रिंट करने का ऑप्शन लेफ्ट समय में, लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। कुछ इस तरह का आपका पेज खुल के आएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंटर का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा। प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि जो एक्टिव सीट है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एक्टिव सीट आपका जो है उसको कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट एक्टिव सीट्स, यानी दोनों ऑप्शन आपका सेम ही दिख रहा है, ओनली प्रिंट द एक्टिव सीट, ओनली प्रिंट द एक्टिव सीट। अच्छा, एक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका प्रिंट एंटायर वर्कबुक, यानी कि टोटल का टोटल वर्कबुक आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि जो एक सिलेक्ट किए हुए हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। जो भी तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको आप
सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किस फॉर्मेट में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितने कॉपी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 करके है 1 1 1, यानी कि एक पेज का कितना निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 पेज हमारे पास है तो 1 2 3 पहले निकलेगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज निकलेगा, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज निकलेगा, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज निकलेगा। कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट ऑप्शन होता है। उसके बाद दूसरा होता है 1 2 3 फिर सेम टू सेम वही है। उसके बाद है अनकलेक्टेड। अनकलेक्टेड में क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर का पेज होगा वो 3 बार निकलेगा, उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर का पेज होगा वो 3 बार निकलेगा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर का पेज होगा वो 3 बार निकलेगा। यानी कि प्रिंट किस तरीके से 3 पेज का हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 10 पेज का हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रिंट के बाद यानी कि आपका अगला जो टॉपिक होगा, अगला क्या आपका पेज आपका समाप्ति हो गया, ये चैप्टर आपका समाप्ति होने जा रहा है। प्रिंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए ना छोड़ते हुए हम लोग इसी में समाप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने डेटा की ओर। जैसा कि आप सबने देखा कि हमारा डेटा, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए जो डेटा रखा था उसी को हम लोग प्रिंट करना सीखेंगे। प्रिंट करना सीखने से पहले हम लोग कुछ कुछ ऑप्शन पहले देखे थे, उसको देखेंगे कैसे हम प्रिंट करेंगे, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन था मार्जिन का। ठीक है, तो हम अपने डेटा को पहले सेलेक्ट करेंगे। हमारा डेटा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टोटल डेटा को मान लेते हैं कि इतना ही डेटा हमारे पास 91 तक का ही डेटा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मार्जिन हमारा कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में ज़रा जाके देखते हैं, नहीं इंसर्ट में भी नहीं है। तो मार्जिन हमारा, मैंने आपको पहले बुक में भी दिखाया था कि मार्जिन हमारा पेज लेआउट सेक्शन में मिलता है। ठीक है, तो हम डेटा को सिलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग पेज लेआउट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन पे सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन सेलेक्ट करने पे ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा वाइड मोड है, दूसरा नैरो है, यानी कि आपका वाइट स्पेस कम से कम दिखाई देगा। वाइट स्पेस यानी कि दोनों चारों साइड जो जो ब्लैंक स्पेस हम लोग कॉपी में देखते हैं, अपने कॉपी में भी लिखते हैं तो अपने लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी नॉर्मल मोड को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा नॉर्मल मोड सिलेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ओरिएंटेशन कौन सा है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। जरा लैंडस्केप करके देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका पेज का प्रीव्यू चेंज हो गया, आप जो प्रिंट होगा वो लैंडस्केप मोड में होगा। ठीक है, हम लोग इसको पोर्ट्रेट ही रहने देंगे ओरिएंटेशन को, ताकि प्रिंट करने के लिए आसान होगा और पेज बर्बाद नहीं होगा। अगर लैंडस्केप में करेंगे तो ये डेटा इतना ही रहेगा, ये इतना ही डेटा को ये इस तरह से चौड़ा करके प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेज साइज सेलेक्ट करेंगे। पेज का साइज हमारा क्या है, हमारे प्रिंटर में बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ का पेज लगता है, जो कि हमारा नॉर्मल प्रिंटर होता है। तो हम लोग अपने पेज को A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा पेज A4 साइज़ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रिंट ऑप्शन में। हमारा प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, प्रिंट ऑप्शन हमको, आप देख रहे होंगे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रीव्यू इस तरह से दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि आपके राइट साइड में जहाँ पे मैं माउस को हिला रहा हूँ वो हमारा प्रीव्यू वहाँ दिख रहा होगा। ठीक, हम डेटा को कुछ इस मैनर में प्रिंट करना चाहेंगे। ठीक, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि इस सीट को आप कैसे प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सेलेक्शन, यानी कि कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं, या पूरा एक्टिव सीट को करना चाहते हैं, या एक्टिव वर्कबुक को करना चाहते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है आपको पता होगा पहले से। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पास कितने प्रिंटर हैं। आप अगर अपने यहाँ पे प्रिंटर अगर आप लगा के रखे होंगे तो आप इसको उसके थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपना यूज किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टेड है, यहाँ पे आप डेटा को किस मैनर में प्रिंट करना चाहते हैं, 1 2 3 करके, या फिर 1 1 1 अनलोकेटेड या कलेक्टेड वे में। कलेक्टेड वे में करेंगे तो हमारा सीरियल के अकॉर्डिंग निकलेगा। हमारे पास अभी एक ही पेज है, एक पेज हमारे पास 2 पेज है। ठीक है, 2 पेज के लिए हमारे पास 1 2, यानी कि पहले 1 2 पेज निकलेगा, उसके बाद अगला पेज निकलेगा 1 2। अगर हम चाहें तो पहले एक साथ यहाँ पे अगर 1 ये अनकलेक्टेड सेलेक्ट करेंगे तो 1 1 1 करके निकलेगा, यानी कि पहले 1 नंबर का पेज है जो है वो 2 बार निकलेगा, और उसके बाद जो हमारा 2 नंबर का पेज है वो 2 बार निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पे हम लोग मार्जिन भी यहाँ भी जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे पेज लेआउट में जाके, यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
स्पेसिंग वगैरह है, यहाँ से स्पेस आप चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। यहाँ से कॉपी आप बढ़ा सकते हैं, कितना कॉपी निकालना चाहते हैं आप इसका, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, कितना कॉपी निकालना चाहते हैं। यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम 100 कॉपी निकालना चाहते हैं, ठीक है, 100 कॉपी हम यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा ये चीज़ प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, और आपका होमवर्क है ए, बी और सी, यानी कि ट्रू फॉल्स, कंप्लीट द सीरीज, और आपका क्या है, मैच द कॉलम्स। 3 चीज़ आपको यहाँ से करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया, और आपको करना क्या क्या है, मैच द कॉलम्स ये बनाना है, ट्रू फॉल्स बनाना है, उसके बाद कंप्लीट द सीरीज आपको बनाना है। क्या क्या यहाँ पे आगे बढ़ते चला जाएगा मैंने बताया है, और फिल ऑटोमेटिकली वाले में ये सारा चीज़ आपको आ जाएगा। तो आप ये काम खुद से करके वीडियो देखने के बाद हमें दिखाएंगे, तभी मैं उसके अगले दिन ये डी, ई और एफ ये आपको करके मैं आपको भेजूँगा, और आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।